अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पर्सनालिटी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान अफेयर का पार्ट नंबर 2। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो इंशाल्लाह ये भी वीडियो आपको पसंद आ जाएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी करें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने पाकिस्तान अफेयर्स का पार्ट नंबर 2। ये जो पार्ट नंबर 2 का हमारा वीडियो था दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसको कर लूँगा यहाँ पे जूम, और यहाँ पे सबसे पहला जो 51 नंबर यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो ऊपर आई के बटन पे मैं वो पिछला वीडियो दे दूंगा जो 1 से लेकर 50 MCQ जिसमें डिटेल से आपको बताए गए हैं पाकिस्तान अफेयर्स के। तो वो पहले आप देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो है, इन विच ईयर द कश्मीरी स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ द सब कंटिनेंट। यानी बड़े सगीर की तकसीम से कबल कश्मीरियों ने डोगरा राज के खिलाफ किस साल तहरीक आज़ादी शुरू की। दोस्तों उन्होंने जो तहरीक आज़ादी की स्टार्टिंग की थी वो थी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1930 में। दोस्तों सुबह 52 पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड। यानी कौन से सिटी में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया था। तो वो था दोस्तों मुंबई, यानी बी मुंबई में। दोस्तों तो यहाँ पे देखें 53 पे आते हैं दोस्तों। 53 जो हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में से किस शहर में बनाई गई या फाउंड की गई। दोस्तों वो थी वो सिटी था हमारा ऑप्शन नंबर सी पे, ढाका में। तो ढाका में दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था। 52 पे दोस्तों आते हैं। यहाँ पे देखिए, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी इंडिया और पाकिस्तान बंगाल की बीच की जो पार्टीशन हुई थी, इस तरह दोस्तों 1947 में पाकिस्तान की और इंडिया की हुई थी, इस तरह इंडिया और बंगाल की भी पार्टीशन हुई थी। तब दोस्तों इंडिया का वाइसरॉय कौन था। तो नंबर ए पे दोस्तों लॉर्ड क्यूर्जन जो है ये अंग्रेज था, और ये था इंडिया का वाइसरॉय। 55 पे आते हैं दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे। दोस्तों नंबर ए पे आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, सर आगा खान। 56 पे यहाँ पे देखें दोस्तों, इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टशिप बिल वाज पास्ड। अलीगढ़ ट्रस्टशिप का बिल किस साल मंजूर हुआ। दोस्तों वो था नंबर डी पे 1889 में। दोस्तों इन विच ईयर सैयद जमालुद्दीन अफगानी डाइड। सैयद जमालुद्दीन अफगानी का इंतकाल किस साल हुआ। दोस्तों वो हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे 1897 में। 58 में आते हैं दोस्तों, विच वाज कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ अफगानिस्तान। यानी कौन सा दरिया पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है। यानी कौन सा दोस्तों कनेक्ट पास होता है, जिस तरह खैबर पास होता है। तो यहाँ इसका सही आंसर है जो बी है, खैबर पास। तो ये मुझे पहले से ही दोस्तों पता था। आई होप कि आपको इसका पता होगा, क्योंकि ये इजी आंसर है, अक्सर ये रिपीट होता रहता है, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में, किसी भी रिटन टेस्ट में। 59 पे आते हैं, द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज इज। साल्ट रेंज की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है। साल्ट यानी दोस्तों नमक की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है। दोस्तों नंबर बी पे आता है स्कासर इसका यानी कि सही आंसर है। 60 पे आते हैं, विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस। सूबा सिंध में कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़ है। तो वो खीरथर रेंजेस, खीरथर जबल जिसको कहते हैं, हम उर्दू में कहते हैं, सिंधी में खीरथर जबल कहते हैं। 61 पे आते हैं दोस्तों, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28 1998। पाकिस्तान ने जो 28 मई 1998 में 1998 में जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, वो कब किया, यानी कहाँ पे किया था दोस्तों। वो किया था दोस्तों नंबर बी पे, जो सही आंसर है चावी हिल्स में। चावी हिल्स, ये चावी दोस्तों हिल्स यानी ये पहाड़ों को चवी कहते हैं। ये कुछ पहाड़ हैं जिनको चवी कहते हैं। वहां पे पहाड़ों के बीच में ये एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, ताकि इर्द गिर्द की जो वहां पे गांव हैं उनको कोई नुकसान न पहुंचे। 62 पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस। सूबा पंजाब का कुल रकबा कितना है। दोस्तों यहाँ पे नंबर डी पे जो है ये ऑप्शन सही है, यानी 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों ये हमारा सूबा पंजाब का रकबा है। 63 पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखें 63, द कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज। गिलगित बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है। तो गिलगित बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत गिलगित ही है।
64 पे आते हैं तो हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन। तो आप सब जानते हैं दोस्तों डॉन कायदे आजम ने फाउंड की थी, यानी कायदे आजम फाउंडर है डॉन का। ये भी दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट होता रहता है। अगर न्यूज़पेपर के हवाले से कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है तो वो जस्ट इसी डॉन का ही आता है कि डॉन कब फाउंड हुई थी या उनका फाउंडर कौन है। तो कायदे आजम दोस्तों ये डॉन अखबार का, डॉन न्यूज़पेपर का फाउंडर है। 65 पे आते हैं दोस्तों पाकिस्तान स्टील मिल्स इज लोकेटेड इन। पाकिस्तान की स्टील मिल्स कहाँ वाक़ है? तो कराची में, सी कराची इसका सही आंसर है। 66 पे आते हैं हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का दूसरा वजीर आजम कौन था दोस्तों? KH नाज़िमुद्दीन, यानी अब KH का क्या मुखफ़फ़ होता है दोस्तों, मुझे इस चीज़ का पता नहीं, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट्स में मुझे लाजमी लिखिएगा। तो ये इसका बी आंसर सही है, KH यानी नाज़िमुद्दीन, KH नाज़िमुद्दीन। तो नाज़िमुद्दीन ही पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। 67 पे आते हैं दोस्तों The 1973 Constitution of Pakistan came into force on। पाकिस्तान का 1973 का आइन किस दिन नाफिज हुआ? तो वो दोस्तों नाफिज हुआ था ये 14 अगस्त 1973 में। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये आइन किसने नाफिज किया था? ये आइन दोस्तों जुल्फकार अली भुट्टो ने किया था। ये जो जुल्फकार अली भुट्टो का दौर था। 68 में आते हैं दोस्तों द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड ड्यूरिंग द रिजाइनिंग ऑफ। पाकिस्तान का 1960 यानी 1962 का आइन किसके दौर हुकूमत में मंजूर हुआ? दोस्तों अयूब खान के दौर में ये मंजूर हुआ था। 1962 का जो था ये अयूब खान के दौर में मंजूर हुआ था। और दोस्तों 1973 का जो था ये जुल्फकार अली भुट्टो ZA भुट्टो के दौर में हुआ था। तो इसका 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी आइन है ये पास हुआ था दोस्तों अयूब खान के दौर में, यानी 1962 में। तो ICT स्टैंड्स फॉर, ICT का मतलब क्या है, ये किस चीज का मुखफ़फ़ है? दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो C है। C इसका सही आंसर है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। 70 पे आते हैं दोस्तों फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज। इंसानी हुकूक का पहला चार्टर क्या है? तो वो है दोस्तों खुतबा हिज्जतुल विदा। 71 पे आते हैं दोस्तों द मेंबर्स ऑफ पंजाब असेंबली आर। पंजाब असेंबली के मेंबरान हैं कितने हैं दोस्तों? 371 मेंबरान पंजाब असेंबली के हैं। तो ये इसका सही आंसर है B 371। 72 पे आते हैं दोस्तों टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज इज। दोस्तों कौमी और सूबाई असेंबलियों की मुद्दत कितनी होती है? 5 साल दोस्तों, इनकी 5 साल मुद्दत होती है। 73 पे आते हैं नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ पाकिस्तान मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट इज। पाकिस्तान का मजलिस शूरा पार्लियामेंट के ऐवानों की तादाद कितनी है? तो दोस्तों उनकी तादाद है नंबर B पे, सही आंसर इसका 2 यानी 2। 74 पे आते हैं दोस्तों द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इज। पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज का सुप्रीम कमांडर क्या है? तो उनका दोस्तों सुप्रीम कमांडर क्या, अगर कौन होता तो यहाँ पे दोस्तों उस शख्स का नाम आता, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि क्या है, यानी आर्मी चीफ होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर होता है। तो जो सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसका C नंबर जो ऑप्शन है ये सही है, प्रेसिडेंट। 75 पे आते हैं SNGPL स्टैंड्स फॉर। तो ये तो आप सबको आना चाहिए, मुझे भी आता है। तो इसका सही आंसर जो है वो दोस्तों B है, यानी सुई नार्थर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। 76 पे आते हैं पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, यानी पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फैसलाबाद। दोस्तों फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा नंबर बड़ा शहर है। 77 पे आते हैं दोस्तों फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी किस साल हुई? दोस्तों ये पाकिस्तान की पहली मर्दमशुमारी पाकिस्तान के आजाद होने के बाद 4 साल बाद हुई थी दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है ये सही है, ये B है 1951 में। तो 4 साल हो गए। 1947 में अगर पाकिस्तान आजाद हुआ तो अगर आप काउंट कर लें तो 1948, 1949, 1950 और 1951। तो ये आपके 4 साल हो गए। तो 4 साल कुछ महीने यानी कि हुए थे। तो तब जो है ना पाकिस्तान ने आदमशुमारी स्टार्ट की थी। तो ये वो जो आदमशुमारी की स्टार्टिंग का जो साल था वो दोस्तों था 1951 में पहली आदमशुमारी की गई थी। 78 पे आते हैं दोस्तों
सिद्दीकीन इज फेमस फॉर, क्या सादिकीन के लिए मशहूर है, सादिकीन के लिए क्या मशहूर है, सादिकीन के लिए दोस्तों, सादिकीन तो पेंटिंग, ए पेंटिंग, बी कैलीग्राफी, सी म्यूजिक। ए एंड बी दोस्तों इसके लिए यानी कि इसका सही आंसर है, यानी पेंटिंग भी है और कैलीग्राफी भी है। द मुस्लिम केम टू सिंध इन 712 हिजरी अंडर द लीडरशिप ऑफ, दोस्तों मुस्लिम यानी जो मुसलमान है वो सिंध में आए 712 हिजरी में, तब उनका लीडरशिप कौन था, तब उनका लीडर कौन था, तो ये इसका सही आंसर दोस्तों है मोहम्मद बिन कासिम, यानी 712 हिजरी में, 712 हिजरी में सॉरी, जो जब मुसलमान सिंध में आए तब उनका लीडर मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों, 712 हिजरी। तो ये भी आप याद कर लें कि 700 यानी वो कौन सी हिजरी थी जब यानी मुसलमान सिंध में आए, तो वो 712 हिजरी थी। और अगर याद किया जाए कि तब उनका लीडर कौन था, तो दोस्तों तब उनका लीडर था मोहम्मद बिन कासिम। तो एक सवाल से 2 सवाल निकल आए। यहाँ पे 80 पे आते हैं दोस्तों, द एरिया बिटवीन रिवर्स झेलम एंड चिनाब इज कॉल्ड, दरिया झेलम और चिनाब के दरमियान का इलाका कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, चार्ज कहलाता है। 81 पे आते हैं दोस्तों, द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह खान बिलोंग्स टू, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी नवाब सलीमुल्लाह खान का ताल्लुक किससे था, किस शहर से था, किस शहर से था, सॉरी यहाँ पे शहर दोस्तों इन्होंने बताया हुआ है, तो किस शहर से था, सी से दोस्तों, सी इसका सही आंसर, यानी ढाका से था, उनका ताल्लुक ढाका से था। 82 पे आते हैं, Who was the first पंजाब पोइट, पंजाब का पहला शायर कौन है दोस्तों, पंजाब का पहला शायर बाबा फरीद शकरगंज जो है ना, अब शकरगंज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन वो शकरगंज थे। तो आपने इनका बाबा जी का आपने वो तो स्टोरी तो सुनी ही होगी, शकरगंज इनको क्यों कहते हैं, तो मैं आपको आई के बटन पे एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि बाबा फरीद को शकरगंज क्यों कहते थे। तो यहाँ पे इनका ए पे जो ऑप्शन है दोस्तों, यानी बाबा फरीद शकरगंज पंजाब के पोइट हैं, पंजाब के मशहूर शायर हैं, वो हैं बाबा फरीद शकरगंज साहब। 83 पे आते हैं, Who was the hero of पाक इंडिया 1965 वार, पाक भारत 1965 की जंग का हीरो कौन था दोस्तों। 1965 में जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग हुई थी, तब उनके यानी कि तब हमें पाकिस्तान में एक शख्स था जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी, मेजर थे, तो यानी कि उन शख्सियत को हीरो कंसीडर किया गया था 1965 का पाकिस्तान के लिए। तो उनका नाम क्या था दोस्तों, नंबर ए पे मेजर राजा अजीज भट्टी, जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी, और वो 1965 के पाकिस्तान के हीरो कहलाए जाते हैं। 84 पे आते हैं दोस्तों, द नेम ऑफ पोइट हुज कलेक्शन ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड शाहजो रिसालो। दोस्तों यहाँ पे आपने मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, आप समझ चुके होंगे, और यहाँ पे उर्दू भी आपने पढ़ ली होगी, तो यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। किस शायर का नाम है जिसकी शायरी मजमुआ का नाम शाहजो रिसालो है। दोस्तों इस रिसाले के नाम से पता चल रहा है कि ये रिसाला किनका है, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। दोस्तों इसका सही आंसर जो है आप शाहजो रिसालो, शाह को यहाँ पे देख लें तो शाह आपका इन 3-4 में से देख लें कि यहाँ पे शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सिंध के मशहूर शायर हैं, जिस तरह बाबा फरीद शकरगंज पंजाब के, इस तरह शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सिंध के मशहूर शायर हैं, और जिनका रिसाला शाहजो रिसालो बड़ा मशहूर रिसाला है। 85 पे आते हैं, व्हिच इज द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज। दोस्तों पश्तो लैंग्वेज में सबसे पहली किताब जो लिखी गई वो कौन सी थी दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पश्तो में इसका किताब का भी नाम दोस्तों यहाँ पश्तो में लिखा हुआ है पता खजाना। पश्तो जुबान की पहली किताब कौन सी है, तो पश्तो जुबान की पहली किताब दोस्तों नंबर ए पे पता खजाना ये पश्तो लैंग्वेज की पहली किताब है दोस्तों। तो अगर आपको पता है कि ये किताब किसने लिखी थी तो मुझे कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा दोस्तों। अगर आपको पता है ये किताब किसने लिखी थी तो मुझे कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। 86 पे आते हैं, उर्दू इज अ वर्ड ऑफ तुर्किश लैंग्वेज, इट मीन्स दोस्तों उर्दू तुर्क
तुर्किश लैंग्वेज है, तुर्की की एक लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? उर्दू तुर्की जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब क्या है? सॉरी, लैंग्वेज नहीं बल्कि लफ्ज है। उर्दू तुर्की लैंग्वेज का एक लफ्ज है। इसकी मीनिंग क्या है? मैं 3 मरतबा इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि हो सकता है कहीं पे किसी को समझ ना आ रहा हो, तो उन्हें अगर 1-2 मरतबा बंदा कहता है तो समझ आ जाती है। तो ये यहाँ पे देखें दोस्तों, सी उर्दू तुर्की जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों आर्मी। उर्दू तुर्किश में आर्मी को कहते हैं दोस्तों। इसके इसलिए सही इसका आंसर जो होगा वो सी इसका सही आंसर है। 87 पे आते हैं, हु रोट मौजे कौसर। तो मौजे कौसर किसने लिखी? सो ये किताब है, ये शेख मोहम्मद इकराम साहब ने लिखी। इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। 88 पे, नेम द लैंग्वेज इन विच द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। हिंदुस्तान में पहली बार कुरान पाक का तर्जमा किस जुबान में हुआ दोस्तों? तो हिंदुस्तान में दोस्तों सबसे पहले कुरान पाक का जो तर्जमा हुआ था वो सिंधी लैंग्वेज में हुआ था। 89 पे आते हैं दोस्तों, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्हा डाइड इन द ईयर। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्हा का इंतकाल किस साल हुआ दोस्तों? मादरे मिल्लत फातिमा जिन्हा का इंतकाल 1960, यानी इसका जो ऑप्शन सी है ये सही है। 90 पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे अहमद शाह पितरास बुखारी वाज अ फेमस राइटर ऑफ लैंग्वेज। अहमद शाह पितरास से आप देख लें, बुखारी जुबान के मशहूर अदीब थे। तो ये कौन सी जुबान में मशहूर अदीब थे? ये थे दोस्तों सी, उर्दू लैंग्वेज में मशहूर अदीब थे। 91 में आते हैं दोस्तों, हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताह किसने की? तो कायदे मोहम्मद अल जिन्ना, जो डॉन न्यूज़पेपर के फाउंडर भी थे, और उन्होंने दोस्तों स्टेट बैंक का इफ्तिताह भी किया। सॉरी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है कायदे ये सही है। 92 पे आते हैं दोस्तों, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ। सरदार अब्दुल रब निश्तर किसके गवर्नर थे? तो ये पंजाब के गवर्नर थे। सी ऑप्शन सही है। 93 पे आते हैं, नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी ज़ाब्ता क्या है दोस्तों? पाकिस्तान का कौमी ज़ाब्ता पीके है। जिस तरह आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करें तो आपके पास आता है gov.pk.com.pk। तो पीके जो है ये पाकिस्तान का साइन है, निशान है। 94 पे आते हैं, वेयर इज वर्सक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड। पाकिस्तान का वार्सक डैम कहाँ वाक़ है? खैबर पख्तूनख्वा में दोस्तों। मैंने एक पेपर में पंजाब लिख दिया था और बलूचिस्तान लिख दिया था। मैं समझा यार ये पहाड़ों का इलाका है तो हो सकता है ये पंजाब में वाक़ हो सकता है, तो मैंने बलूचिस्तान लिखा था। तो ये नहीं कि रॉन्ग हो गया था मेरा, ये जो है ना MCQ आंसर रॉन्ग हो गया था। मैंने वैसे सोचा था कि यार खैबर पख्तून में होगा, लेकिन मैंने पंजाब बस वैसे ही टिक कर दिया यार। तो ए इसका सही ऑप्शन है। आप मेरी तरह गलती न करिएगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में वर्सक डैम, याद रखें वर्सक डैम खैबर पख्तूनख्वा में है। 95 में आते हैं दोस्तों, Shakaraparian is situated in Shakarpuriya is situated in Shakarpuriya में वाक़ है। कौन से शहर में वाक़ है? तो ये है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में वाक़ है ये, तो इसका सही आंसर जो है वो इस्लामाबाद है। 96 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैंटोनमेंट कौन सी है? तो ये खारियन जो कैंट है दोस्तों, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैंट कहलाई जाती है, समझी जाती है, बल्कि मानी जाती है, और ये सबसे बड़ी कैंट है। 97 पे आते हैं, व्हिच सिटी ऑफ पाकिस्तान हेल्ड द OIC कॉन्फ्रेंस इन 1997। 1997 में पाकिस्तान के किस शहर में OIC कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी? दोस्तों ये थी बी, इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई थी। तो उसका सही आंसर जो है वो बी है। 98 पे आते हैं दोस्तों, In which year was OIC founded? OIC जो कि इस्लामाबाद में फाउंड हुई थी दोस्तों, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस OIC कॉन्फ्रेंस थी। तो OIC का क्या फुल फॉर्म है ये आप मुझे कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा, क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो गौर से देखते हैं तो OIC आप यहाँ पे इस वीडियो के इस यानी कि पॉइंट तक आप आ चुके होंगे। तो OIC मुझे कम से कम आप कमेंट्स में लिखें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप मेरा वीडियो यानी कि देखते हैं, समझते हैं। तो 98 पे आते हैं, इन विच ईयर वाज OIC फाउंडेड। OIC की बुनियाद किस साल हुई? तो 1969 में। डी दोस्तों इसका ऑप्शन सही है। 1969 में OIC जो है ना की बुनियाद रखी गई थी।
99 में आता है दोस्तों, लेंथ ऑफ कॉमन बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुश्तरका यानी बीच की सरहद की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2430 किलोमीटर दोस्तों, 2430 किलोमीटर लंबाई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की। और अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द कारगिल इंसिडेंट हैपेंड इन, कारगिल का वाकया किस साल हुआ था दोस्तों? तो ये किस में हुआ, किस साल में हुआ? यहाँ पे साल नहीं लिखा गया, तो उर्दू में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सीधा कर लेता हूँ। किस साल में हुआ दोस्तों, यानी कारगिल का वाकया किस साल में हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1999 में। तो आज की सेकंड जो है अपनी सेकंड पार्ट था दोस्तों इस वीडियो का, अपने पाकिस्तान अफेयर के सेकंड पार्ट का इख्तिताम हुआ। तो दोस्तों मैं आपको एंड में भी यही कहना चाहूंगा कि यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल था, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सकें अपने टेस्ट के लिए। और दोस्तों याद रखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 3 में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।